तो गाइस आज हम प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है, फिर उसके बाद हम जो है प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकती है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत किस क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये विशेष करके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है, और ये एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे और प्रयास यही करेंगे कि हर एक स्टूडेंट इसको समझ सके। तो हम चलते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिस कारण क्या होता है, हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है, जिसके कारण हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात अपने आसपास की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, सबसे पहले वस्तु सतह पर टकराती है। वस्तु सतह पर क्या होती है? टकराती है, ठीक है। जब प्रकाश जो है वस्तु से टकराती है तो वस्तु सतह प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देती है, मतलब सभी दिशाओं में परावर्तित कर देती है, ठीक है। और वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश का कुछ भाग जो है हमारी आंखों में प्रवेश कर जाता है, अर्थात हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाता है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे आसपास स्थित वस्तु से टकराती हैं तो वस्तु की सतहें क्या करती हैं? प्रकाश को सभी दिशाओं में परावर्तित कर देती हैं, अर्थात प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देती हैं और उन्हीं प्रकाश में से जो है कुछ प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाता है और वह प्रकाश जो है हमारे रेटिना पर, और नेत्र जो है उस प्रकाश के माध्यम से हमारे रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु हमें आसानी से दिख जाता है, ठीक। तो अब आगे पढ़ते हैं हम प्रकाश स्रोत के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं स्रोत का मतलब क्या होता है। स्रोत का मतलब होता है कि वह जो हमें कुछ देता है, जो हमें कुछ देता है, स्रोत की तरह कार्य करता है। जैसे जल क्या होता है? जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल हमें नल से प्राप्त होता है, जल हमें कुएं से प्राप्त होता है, जल हमें तालाब से प्राप्त होता है, जल हमें नदी से प्राप्त होता है, जल हमें समुद्र से प्राप्त होता है। तो ये सब जो है जल के स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इन सभी से हमें जल प्राप्त होता है। तो स्रोत मतलब किसी चीज का स्रोत मतलब कि उस चीज को जहां से प्राप्त किया जाता है, किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को हम जहां से प्राप्त करते हैं वह जो है उस चीज या उस पदार्थ के लिए स्रोत की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार प्रकाश स्रोत क्या है हम जानते हैं। इसी प्रकार वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करती हैं। मतलब कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश हमें प्राप्त होता है, प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करती हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, बल्ब आदि, ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं? प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि इन सभी वस्तुओं से क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे सूर्य जो है दिन में हमें प्रकाश देता है, जिसके कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी प्रकार लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, बल्ब आदि, ये हमें क्या होता है? रात में प्रकाश देता है और हम जिस कारण रात में वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। अब प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया, मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, ठीक है। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहले भाग के अंतर्गत
जो वस्तुएं हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और दूसरे भाग के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो हम जानते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो दीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं या वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ये वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ये वस्तुएं क्या हैं? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे सूर्य क्या है? दीप्त वस्तु है, ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है और ये स्वयं के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। इसी प्रकार लालटेन, बल्ब, टार्च, ये सब क्या है? दीप्त वस्तु की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, अर्थात ये सभी प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक, प्रकाश स्रोत के आधार पर दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं हैं वे वस्तुएं हैं अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो हम जानते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, अर्थात इनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ये वस्तुएं जो है स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होती हैं। ये वस्तुएं जो है दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब ये वस्तुएं जो है दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से कैसे प्रकाशित होती हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? दीप्त वस्तुओं से प्रकाश चलता है। जब दीप्त वस्तुओं से प्रकाश चलता है तो प्रकाश अदीप्त वस्तुओं की सतहों से टकराता है, और जब प्रकाश अदीप्त वस्तुओं की सतहों से टकराता है तो अदीप्त वस्तुएं प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देती हैं। तो उन्हीं प्रकाश किरणों में से जो कि अदीप्त वस्तु की सतह द्वारा फैलाई गई हैं, उन्हीं में से कुछ प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण अदीप्त वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है अदीप्त वस्तुएं दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं, अर्थात अदीप्त वस्तुएं भी दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। ठीक, अब अदीप्त वस्तुओं के कुछ उदाहरण जैसे कुर्सी, मेज, किताब, लोहा, चांदी, सोना आदि, ये सभी वस्तुएं क्या हैं? ये सभी वस्तुएं जो है किसी तरह कार्य करती हैं? अदीप्त वस्तुओं की तरह कार्य करती हैं, अर्थात ये सभी वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती, प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती, और जब दीप्त वस्तु से प्रकाश इन पर टकराता है तो ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, तो हम अब प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, अर्थात प्रकाश कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश निम्नलिखित गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश जो है निम्नलिखित गुणों को प्रदर्शित करता है। तो अब हम जानते हैं कि गुण कौन कौन से हैं। पहला, प्रकाश किसी भी प्रकाशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मतलब कि प्रकाश जो है किसी भी प्रकाशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जैसे बात आती है कि प्रकाश किस रूप में चलता है, तो प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में, किसी भी प्रकाशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, अब दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब हम जानते हैं प्रकाश निर्वात में कैसे चल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, और जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ स्थान क्या है? निर्वात है, अर्थात वहां पर कुछ पाया नहीं जाता है, और उस निर्वात से होकर प्रकाश क्या होता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर प्रकाश निर्वात में न चल पाता तो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर न पहुंच पाता। इस बात से यह पुष्टि होती है कि जो प्रकाश है, प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बारे में। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, किसका? दृश्य प्रकाश का। दृश्य प्रकाश मतलब वह प्रकाश जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात जिनको हमारा जो है हमारी आंखें कर सकते हैं, संवेदित
कर सकते हैं ना, अर्थात जो हमारी आंखों को संवेदित कर सकता है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना होता है? 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम 39 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा 78 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और प्रकाश कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव आदि को प्रदर्शित करता है। प्रकाश कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश क्या होता है? कण के रूप में भी चलता है, और इन कण को हम क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। प्रकाश कण के रूप में भी चल सकता है, ठीक है, जिसे क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन सीधी रेखा में चलते हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन, ठीक है, किसके रूप में चलते हैं? ठीक है, प्रकाश अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन, ठीक है, सीधी रेखा में चलते हैं। प्रकाश अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन सीधी रेखा में चलते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन जिस सीधी रेखा में चलते हैं, क्वांटा अथवा फोटॉन अर्थात प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलते हैं उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अदृश्य अर्थात प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, किंतु प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस प्रकार फिर से परिवर्तन कर लेते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। पहला गुण क्या है? प्रकाश किसी भी प्रकाशीय माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग 78 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रकाश कण के रूप में भी चल सकता है। प्रकाश कण के रूप में भी चल सकता है, जिसे क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन सीधी रेखा में चलते हैं। प्रकाश अर्थात क्वांटा अथवा फोटॉन सीधी रेखा में चलते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब कि क्वांटा अथवा फोटॉन जिस सीधी रेखा में चलते हैं उसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश अदृश्य अर्थात प्रकाश दिखाई नहीं देता है, किंतु प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इस प्रकार ये जो है प्रकाश के कुछ गुण हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ पर जान लेते हैं प्रवर्तन मतलब क्या होता है। जब प्रकाश जो है किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराता है तो चिकनी अथवा चमकदार सतह प्रकाश को जो है वापस लौटा देती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये सब प्रकाश संबंधित जो है कुछ गुण थे, ये सब प्रकाश के कुछ गुण थे।